अच्छा जी, शादियों के सीजन की आमद है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बल्कि शुरू हुए। हाँ शुरू है। मैं तो ला भी आया दो दूसरे और तीसरे दिन। अच्छा, मैं क्या पता नहीं, कहते मैं तो करा भी आया एक। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? मैं नहीं, जितनी तुमने खुशी से और गुलनार चेहरे से बात की है, मैं यही समझा कि तुमने कहा कि मैं तो एक करा भी आया। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬੇਗਮ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप शादियों के एक्सपर्ट हैं क्योंकि आप कवालियों पे अपने गीत गाते हैं, कवाली करते हैं और बड़े पॉपुलर हैं। आप ये बताएं, अब बहुत सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ कि शादियों के खाने का टेस्ट जो है वो लाजवाब क्यों होता है? जो मर्जी हो जाए, जो शादी के खाने का अपना एक एरोमा होता है ना, वो आप यानी कि अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी वो देग का एरोमा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देग पे भी आप देग में भी वो खाना पकाया हो, लेकिन वो मज़ा नहीं होता, वो खुशबू नहीं होती, वो एरोमा नहीं होता, वो शादी के खाने पे ही होता है। इसकी क्या वजह है? कोई चाशनी है, कोई चक्कर है? ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਭਾਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲੈ ਆਓ, ਇੰਨੀ हल्दी ਲੈ ਆਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ और दूल्हे ने मोटरसाइकिल बेच के मसाले पूरे कीते खुश हो जाए। और शादी का सालन खोल के पाओ, ऐ भी खोल के पाओ। और शादी का सालन कपड़ियां ते पिया होवे ना, एक बार पता लगदा कि शादी का सालन है। नहीं, ये बात सच है ना। आप भी अपने आप नाज़रीन बताएं, ये बात मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आपके तजर्बे में भी आई है कि शादी के खाने का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलता। ऐसा ही है। इसकी वजह बताएं। ये एक तो मसाले हो गए कि लेकिन खुले मसाले और भी कई बावर्ची इस्तेमाल करते होंगे, वो मसाले कुक और शेफ इस्तेमाल करते होंगे, उसका एरोमा ही और होता है यार। मेरा ख्याल है शादी के खाने पे वो एक तो जो भाजनस पड़ी होती है ना, कि जल्दी भूख भी लगी होती बहुत। हाँ, 2 बजे का टाइम होता है और वो 4:30, और अगर 8 बजे का टाइम है तो रात 10:30। और पिंडा थावां दे विच अगले 2-2 दिन भुख हड़ताल कर देने भी, परस रोटी खासा ते कुक्कड़ पकना है। हाँ, ये बब्बू जैसे लोग जो है ना 3-3 दिन तक शादी के खाने के इंतजार में खाना छोड़े रखते हैं, और एक दिन पहले पता चलता है कि जी दूल्हे का बड़ा ताया फौत हो गया, शादी कैंसिल। बस वो कहदा फौत होया, फौत ते मैं हो जाना। अच्छा बब्बू ते 5 दिन बाद भी ना मतलब विच होर भी रोटियां खादियां होंदियां ने, विआह वालियां बोटियां फिर कढ रहे ਹੁੰਦਾ ਦੰਦਾਂ ਚ। ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੱਬੂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਐ ਸਾਲਣ ਵੀ ਪਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁल्हे ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। उसके बाद भी पता क्या होता है? बीवी कहती है कि मैंने देखा है शुरू में शादी के पहले कई साल तक जो है ना, आप मुझे कहते रहते थे, सारा कुछ मुझे डोंगे में से डाल देते कि तुम खाओ, तुम खुद आप इतना सा लेते थे। अब क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही? आप सारा खुद खा जाते हैं, मुझे देते ही नहीं। कहते नहीं यार, असल में तुम्हें अब खाना पकाना आ गया। एक बीवी ने कहा ना अपने बंदे नूं, कहंदी जानू अपना की खाओगे, बिरयानी खाओगे या पुलाव खाओगे? कहंदा तू पका ला, नाम बाद च रखांगे। शादियों पे जिस तरह हम खाते हैं, और उर्दू में फारसी में कहते हैं अन्नेवाह खाते हैं, फारसी में कहते हैं ना अन्नेवाह खाते हैं, उसका दूसरा मतलब है मोटापा। और जो लोग शादियों पे जाने के आदी होते हैं ना, आदी मुजरिम होते हैं, हर शादी में पहुंचना होता है, ना भी बुलाया हो तो भी पहुंचना होता है, वो तो मतलब उनको मोटे होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ प्यो कहने ने क्या मेरा बच्चा वाकफी अच्छी पल गया। हाँ। और फिर आके हुमैरा खान साहब से पूछ रहा है मोटापे का कोई इलाज है जी, बताएं। जी मेरे ख्याल में शादियों का जो खाना है वो मखसूस बावर्चियों की वजह से मज़े का होता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो इनफरादियत है खानों की, वो असल में बावर्चियों की भी इनफरादियत है, वो मखसूस बावर्ची होते हैं। लेकिन यार वही बावर्ची जो है जो शादी का खाना पकाते हैं, वही 40वें का भी सर गल उत्थे ही आ गई जे मैं कहना 5-10 किलो घिओ लै आओ, खुला पैसा हुंदा है। नहीं वो कई बंदे चलीसवें ते भी कह दिंदे ने लो जी प्यो दे नाल दा मर गया, रोटी सही पकाई सी।
ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਦੇ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਮਸਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਲਓ पै गए जी हुण मसाले और शादी वाले भी इंतहाई गुस्से में होते हैं, वो उस नाई को देग में डाल के कहते हैं पै गए की पकाया कहते जैसे अपना चौल नाई पकाया ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟੇਬਲ ਚੁਕਵਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਭਾਇਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਸਹੀ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਔਰ ਕਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਪਾਣੀ। मैं तो अपने खाने च नहीं पाता, इन्होंने आप पाल्टी पाई। कर जी आप 1 मिनट ठहरे, मैं मैम से नाराज हूँ आज। क्यों? उन्होंने फितराना किसी और को दे दिया किस बात से नाराज हो मैडम से? नहीं सर जी, वो आप सबको ना मोटे से पतले होने का तरीका बताती हैं। अच्छा, और मुझे भी पतले से मोटे होने का तरीका बताएं। एक ब्रेक लगाओ, तुम अपनी बात करो, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हो? वही हिसाब है ना, वो जो बंदा सारा हॉस्टल में बैठा होता है, 4-5 लड़के सोए होते हैं, वो आधी रात को उठता है और तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देता है और कहता है कि या अल्लाह देख लाए सारे सोए पड़े हैं और मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। एक लड़का सोया होता है, कहता है यार तू अपनी दुआ मांग, साड़ियाँ क्यों शिकायत मांग दे? मेरे सानू भी बताई जा रहे हैं। तो तुम अपनी बात करो, हमारे मोटापे पे क्यों आ रहे हो? हाँ, पुत्र अपने सुकापे थे सुकापे पे आओ। आपने मोटे होना है, हाँ तू भूंडा दी खखर नू रोड़ा मार। वो इन्हू लड़ते नहीं, वो भी बट्टे मारन लग पैंदे। और सर जी मैंने मोटे होने के लिए ना नीम गर्म दूध में अंडे डाल के भी पिए हैं, आधा किलो आलू रोज खाता हूँ उबाल के, और 3 टाइम दही खाता हूँ, फिर भी नहीं मोटा हो रहा। मैम क्या करूँ? बताएं सारा कुछ जो खा के उठता ना कहता यार खाब बहुत अच्छी। नहीं ये सीरियसली मुझसे कई दफा बात कर चुके हैं, इसने कहा है कि हमारा साहब से पूछे कि आप पतले होने से मोटे होने का तरीका बताएं। पंछी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल हकीकतन ये बात सही है कि जिस तरह से लोग मोटापे की वजह से परेशान है ना, इसी तरह अपने वजन की कमी की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, और मुझसे बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं और मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं वेट बढ़ाने के लिए। कि जिस तरह से आप वो वेट ज़्यादा है ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का मैं बहुत बुरा लगता है। इसी तरह ही जब आप अंडर वेट होते हैं ना, तब भी आप बहुत अपना कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, आपको वो जो प्रेजेंटेशन होती है वो नहीं होती उस तरह से, आपकी बॉडी जो है उस तरह से दिखाई नहीं देती, खूबसूरत नहीं लगते आप। तो बहुत लोग अब इस तरफ आ रहे हैं कि हमारा वेट तेज़ी से कैसे बढ़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और फिर बड़े गलत तरीक़ों की तरफ स्टीरॉइड लेना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन शेक लेना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह है, या कोई जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं कि हमारा वेट बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए नेचुरल तरीका है, योग जो है ना, इसके लिए नेचुरल तरीका है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इतने सालों से मैं क्लासेस दे रही हूँ, 20 साल से क्लासेस दे रही हूँ, और बहुत सारे लोगों का वेट इसी तरह बढ़ता है, जैसे कम होता है उसी तरह से बॉडी का मैकेनिज्म है। जब आप उनको मोटे होने का तरीका बता देती हैं और वो मोटा होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनको ब्रेक लगाने का तरीका भी बताती हैं कि नहीं, कि इत्थे रुक जाओ? कि वही वो स्कूटर वाला हिसाब होता है, वो वेस्पा पे जा रहा होता है तो गाड़ी वाले से पूछता है, ओए कभी वेस्पा वेखे ही? तो कुछ नहीं होता, कोई जवाब नहीं आता। फिर आगे जाके पूछता, कहता कभी वेस्पा वेखे ही नहीं। तीसरी दफा फिर वो वेस्पा देखे, थोड़ी दूर आगे जाके सीधा वो टक्कर मारता है दीवार में, तो गाड़ी वाला जाके पूछता है, तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे, क्यों पूछ रहे थे वेस्पा? यार मैं एक पुछंडे ऐसी ब्रेक कितने होंगी तो ब्रेक का भी जो तरीका बाद में बताती है कि इतने तक मोटा होना बंदा वेस्पा ही चलाई जाए। जैसे हम पतला करते हैं ना, उसमें भी ब्रेक होती है, वरना तो खत्म हो जाए फिर सारा वेट ही गिर जाए। इसी तरह से जब वेट बढ़ाना होता है तो ये आपका अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है आपकी बॉडी का, कि जितना आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट उसी तरह से बढ़ता है। यानी दोनों तरीकों में आपकी कमाई बहरहाल है। आज आप मोटा होने का तरीका बता रही हैं? जी बिल्कुल, वेट बढ़ाने का। जी अच्छा, एक्सरसाइज है या डाइट से? इसमें एक्सरसाइज भी है, इसमें मुद्रास भी है, और इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है। आपको शौक है, आप ही आए। आप अपना जितना चाहे पंछी, आप 10, 15, 20 केजी जितना चाहे अपना वेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखें आप चाहे सोना खा लें, कुश्ते खा लें, कुछ भी खा लें, जब तक मूवमेंट नहीं करेंगे ना, ये बॉडी को लगेगा नहीं। एक्चुअली होता क्या है, जो अंडर वेट है उनका वेट क्यों नहीं बढ़ता, हालांकि वो हमसे ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन वेट नहीं बढ़ता। एक तो उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है,
दूसरा उसको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता। तो जब तक वो इन तीनों में काम नहीं करेंगे ना, कुछ भी कर लें, कितना ही कुछ क्यों ना खा लें, उनका वेट नहीं बढ़ेगा। तो हम ये तीनों के लिए मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ। योगा का जो बेसिक पोज है ना, ये है सन सैल्यूटेशन। इसके सिर्फ 5 आप राउंड कर लेना। अभी तो मैं सिर्फ एक बता रही हूँ। ये खाली पेट ही हमेशा करना है। आप लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथ पीछे। इसके 12 है पोजेस, फिर ये एक सेट बनता है इसका। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, लंबी सांस लेके ऊपर लेके जाएं जी, ऐसे ले आए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और फिर से दोनों हाथ पीछे पीछे लेके जाएं, दोनों हाथ चिन पीछे ले जाएं, बिल्कुल पीछे, ठीक है। ये देखें इनका स्टमक पे कितना अच्छा इस पे स्ट्रेच आ रहा है। आप नीचे आए, एक्सेल करते हुए नीचे आ जाए, दोनों हाथ नीचे ले आए, बिल्कुल नीचे आना है। ये तो वजन कम करने की भी एक्सरसाइज है? नहीं, ये इनके मैंने जो आपको बताया ना, हार्मोनल इम्बैलेंस और उसके लिए मेटाबॉलिक। राइट लेग पीछे ले जाएं, ठीक है, दोनों लेग्स पीछे ले जाएं, नीचे आ जाएं, मैदा नहीं है, इसकी मेदी है, नीचे आ जाएं। ये देखिए, अब ये कोबरा पे, अब ऊपर आए, पूरा ऊपर आए जी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वेरी गुड। उन्होंने कोबरा क्या, नीचे आए, अब चिन लगानी है और नीज के ऊपर अपनी बॉडी को उठाना, नीज के ऊपर चिन लगाएं, ये बिल्कुल ठीक। वापस अब ऊपर आ जाए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, सर नीचे रखें, सर नीचे लेके आए, ठीक है। अब राइट पीछे लेके गए थे, राइट ही आगे ले आए, ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त। इंशाल्लाह तुम चंद हफ्तों में इतने मोटे हो जाओगे कि पेट तुम्हारा यहीं से जमीन पे लग रहा होगा। ये इसके कम से कम 4 सेट से शुरू करें, फिर 6, फिर 12। एक्चुअली इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ठीक होगा ना, जब मेटाबॉलिक रेट इनका बढ़ेगा, तो फिर ये देखिएगा कि इनको कितनी ज़्यादा आपको भूख भी लगेगी, प्रॉपर भूख लगेगी। दूसरा मैं इसमें थायराइड का भी बड़ा, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना, इससे भी एक हार्मोन रिलीज होता है T3 T4। अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए ना, फास्ट हो जाए, तो वेट गिरना शुरू हो जाता है, और अगर ये स्लो हो जाए तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमारा वेट का रेगुलेट करने के लिए इसका भी बहुत अहम। अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो ना जी, लेकिन ये सब करेंगे जिनका वेट नहीं बढ़ता, उनके लिए बहुत अच्छा है।